Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your home. So in this video, I will tell you some properties and types of quadrilaterals which will help us in exercise 3.3. Okay, so see, you can put heading different type of quadrilaterals and some important properties. Number 1. If two lines are intersecting each other means दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर कट करती हैं, देन इस तरीके से एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल ए और एंगल बी बन गया और यहाँ पे एक एंगल और एक एंगल यहाँ पे बन गया। तो जो अपोजिट साइड के एंगल्स हैं दे विल इक्वल, वो इक्वल होंगे, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम शो कर सकते हैं। और रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन शॉर्ट यू कैन राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे। नाउ नंबर 2, L इज पैरेलल टू M। ये जो टू लाइन मैंने ड्रॉ की, ये पैरेलल का साइन है। पैरेलल मतलब ऐसी दो लाइन जो कभी भी नहीं मिलती हैं, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टू रेलवे ट्रैक्स, टू साइड्स ऑफ अ रिवर, ठीक है, या फिर हम बात करें जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसकी ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, दे नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलती हैं, बिकॉज इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये ऑलवेज इस पॉइंट पे भी उतना ही है और इस पॉइंट पे भी उतना ही है। ओके, सो एल और एम ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है एंड पी इज देयर ट्रांसवर्सल। ऐसी कोई लाइन जो उन दोनों को कट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो पी यहाँ पे इसको कट करती है तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल्स बन गए। इन एंगल्स में देखो क्या रिलेशन है, लुक हियर, एंगल 3 एंड 5 मीन्स ये 3 और 5, 8 एंड 2, दिस 8 एंड 2, ये दोनों इंटीरियर, चारों एंगल इंटीरियर लाइन के अंदर है, ठीक है, एंड अपोजिट साइड है, ट्रांसवर्सल की एक इस साइड है और एक उस साइड है। देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर के ये 3 और 5 ये दोनों इक्वल होंगे, एंड 8 एंड 2, ये एंगल 8 और एंगल 2 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ओके, देन 3 एंड 5 इक्वल, 8 एंड 2 इक्वल, दोनों का रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द सेम वे जो एंगल 4 है वो 6 के इक्वल होगा, यानी 4 तो इसके इस साइड है और 6 इसके इस साइड है लेकिन बाहर है, एंड 1 और 7 ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये भी दोनों इसके पैरेलल लाइन के बाहर है, एक्सटीरियर है, बट अल्टरनेट है, एक इसके ट्रांसवर्सल की इस साइड है और एक ट्रांसवर्सल की इस साइड है। तो 4 एंड 6 एंड 7 एंड 1 ये इक्वल होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट है 1 एंड 5, इस पैरेलल लाइन के 1 ऊपर है और इस पैरेलल लाइन के भी 5 ऊपर है और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, मींस इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे अगर ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, इन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 5 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 8 है और 3 के करस्पॉन्डिंग 7 है। तो 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा और 3 7 के इक्वल होगा। रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, नाउ थर्ड, एंगल 2 + 5 मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल और जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, यानी कि ट्रांसवर्सल की अगर हम राइट में बात करें और दोनों अंदर भी हैं, 2 एंड 5 है, तो 2 एंड 5 और 3 एंड 8 की बात करें तो ट्रांसवर्सल के इस साइड है 3 एंड 8, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होगा और रीजन होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, नाउ some types of quadrilateral.
ओके, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड का कोई भी पॉलीगन. सो फर्स्ट वी हैव पैरेललोग्राम. कोई भी शेप पैरेललोग्राम कब होगी? ए बी सी डी 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल हो गया. अगर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी एंड सी डी, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, अपोजिट साइड्स. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. अगर ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. यानी अगर आपको बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम है तो इट मीन उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स इक्वल है. देन एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल सी, या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी, या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी. इनका टोटल, दोनों पास वाले एंगल्स का टोटल 180 होता है. कैसे? अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी की है. इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल. अगर ट्रांसवर्जल के एक ही साइड दो अंदर के एंगल हैं तो उनका टोटल कितना होता है? 180. तो जैसे अगर हम डीसी और एबी को पैरेलल लाइन माने और ये इसका ट्रांसवर्जल है, तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और डी, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल हुए. तो पैरेललोग्राम में कोई भी दो पास वाले एंगल्स में ये वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाती है. ए और डी के लिए, डी और सी के लिए ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये इसका ट्रांसवर्जल हो गया. ओके, तो डी और सी, सी और बी, ए और बी. इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी? फिर हम इसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स. यानी कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स मींस पास वाले एंगल्स का टोटल 180 होता है. ओके, एंड ओबी इक्वल टू ओडी, ओबी इज इक्वल टू ओडी, OC इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA. यानी कि पैरेललोग्राम के जो आपके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मिडिल पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, फिर नंबर 2 पे अगर इस पैरेललोग्राम को मैं ऐसे सीधा कर दूं तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल. ठीक है. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके अंदर पैरेललोग्राम की ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती हैं. अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और इसमें ऐड हो जाती हैं, वो है AC इक्वल टू BD, AC एंड BD, यानी कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं. साथ में ऑल एंगल्स इक्वल टू 90, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. ओके, देन नंबर 3 रोम्बस. अगर मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं जिसकी सारी साइड इक्वल है, ए बी सी डी, ए ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो वो रोम्बस बन जाता है. और इसके अंदर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती है. साथ में दो प्रॉपर्टी और ऐड हो गई हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है. ओके, देन नंबर 4 स्क्वायर. यानी कि आप इसी रोम्बस को अगर सीधा कर दो तो ये बन जाता है स्क्वायर. नाउ इसके अंदर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं. रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की यानी कि जो एडिशनल प्रॉपर्टी है डायगोनल इक्वल होने की और एंगल 90 होने की, वो प्रॉपर्टी भी इसमें आ गई. साथ में रोम्बस, रोम्बस की ये 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आ गई और ऑल साइड्स इक्वल ये वाली प्रॉपर्टी भी उसमें ऐड हो गई. यानी कि किसी भी रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसी भी रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसी स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, किसी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और किसी भी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं. Okay, take the screenshot. Okay, 2 more quadrilaterals are there. Suppose we have a quadrilateral like that, जिसके अंदर one opposite pair जो लाइन का है वो पैरेलल है, like AB and DC, it is parallel, but other pair is not parallel. ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल नहीं है, ये ऊपर जाके मिल जाएगा. But AB एंड DC ये पैरेलल है. तो इस शेप को हम कहेंगे ट्रेपेजियम. इसमें क्या प्रॉपर्टी है? AB इज पैरेलल टू DC. देन पैरेलल होने के रीजन से यहां से जो ये ट्रांसवर्जल आया तो ये एंगल AOD
AOD, इसका टोटल 180 होगा। और यहां से जो ये BC आया, B और C, ठीक है, एंगल B प्लस C, इसका टोटल भी 180 होगा। रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देन आपके पास एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पास वाली दो साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, एंड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। दिस शेप इज नोन एज काइट। इस शेप को हम काइट कहेंगे। तो इसमें कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टीज है? लुक, AD एंड AB एक पेयर, एंड BC एंड BC ये साइड्स का दूसरा पेयर, ये इक्वल है। अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स का एक एक पेयर। देन एंगल ADC मींस ADC, यहां पे जो एंगल बन रहा है, एंड एंगल ABC, यानी कि जो नॉन इक्वल साइड्स जो एंगल बना रही है, दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, ये जो एंगल बना रही है और ये दोनों साइड भी इक्वल नहीं है, ये जो एंगल बना रही है, बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। देन वन मोर, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट का मतलब तो इक्वल पार्ट में कट करना, इंटरसेक्ट का मतलब वो कट करती हैं बट जो एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे वो 90 डिग्री का फॉर्म होता है। एंड वन मोर थिंग, दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल आपका बाइसेक्ट होता है, ठीक है। देन OD, ये वाला पार्ट इक्वल होगा OB के, ये वाला। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टीज ऐसे समझ में आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 के अंदर। ओके, बाय।